2000 रुपये है। 2000 रुपये तो है और दो होगा और आपको डिविडेंड भी देता है। स्टॉक जो हम खरीदते हैं तो वो डिविडेंड भी देता है। कैपिटल एप्रिसिएशन है, डिविडेंड है और तीसरा वोटिंग राइट। स्प्लिट भी होता है तो भाव को एकदम पता नहीं पाता कि उसका भाव क्या था उसमें, लेकिन 2000 रुपये सही करें 2000 का भाव है, लेकिन इतने सालों में उसने हर साल डिविडेंड भी देता है। तो अगर हम कोई स्टॉक लेके रखते हैं तो इतना फायदा हो जाता है। अब वो थोड़ा पता लगता नहीं कौन सा स्टॉक लेना है, इसलिए पैसा बार बार ट्रेडिंग करते रहते हैं, क्योंकि कंपनियों का जो लाइफ साइकिल है बहुत कम हो रहा है। जो अभी न्यू एज कंपनियाँ आ रही हैं, पता नहीं कितना साल चलेंगी। कल आपने बहुत बोला था, बताओ। जो नई नई कंपनियाँ आ रही हैं, रजिस्टर हो रही हैं। एक पहले के दादा लोग थे ना, तो उन्होंने क्या किया कि एक दुकान खोली और बेटे को बैठा दिया, नोट तो उन्होंने भी कमाए। लेकिन जो अब आए दादा लोग हो रहे हैं, जो तीसरी पीढ़ी आ रही है, वो कहते नहीं भाई साहब ये रोज़ के रोज़ धंधे में नहीं बैठना है, मैं अपना शेयर मार्केट में लिस्ट करूँगा। तो मार्केट में आपको पैसा कमा के देता है, क्योंकि आपकी जो नेटवर्क होती है, जो आपके मार्केट क्या होती है बढ़ जाती है। तो मार्केट पैसा देता है, आप मेहनत कर ही रहे हैं, बेटा भी मेहनत कर रहा है, अगर उसको मार्केट में लिस्ट कराते हैं तो फिर और लोग भी आपको पैसा देते हैं। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपने में रिग्रेट रहे होंगे। किशन जी अपना रिग्रेट बताओ, कल जो बताए थे थोड़ा। 2011 में मैंने 5 लाख रुपए कमाए। मुझे लगा एक एक दिन में जब 20-20 हजार कमा लेता था तो मुझे लगा अरे यार क्या सारा नौकरी बेकार है। तो मैंने क्या किया, अपना पैसा खूब लगाया। उसके अलावा जो कंपनी जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर रहा था, उस कंपनी के का पैसा भी उठा लिया। और साहब मैंने उस टाइम टाटा स्टील 200 रुपये था, वो मतलब 450 से टूटता टाटा स्टील आ गया था, उस पे 200 से भी कम आ गया था। तो मैंने कई हजार उठा लिए। उस और एक था जिंदल एंड स्टील, वो 450 था, वो भी 200 से कम आ गया। मैंने एक दिन टाटा स्टील उठाया, अगले दिन टाटा स्टील बेचे, सारे जिंदल स्टील उठा लिए। 40-50 हजार उठा लिए मैंने। अब सब क्या हुआ जी, वो सारी मार्केट टूटती गई और जिंदल स्टील 74 तक आ गया। ऐसे हुआ। और जब इतना कम आ गया और कंपनी का ब्याज चढ़ रहा था, मुझे सारे के सारे बेचने पड़े। तो वो जब 5 लाख कमाया था वो भी घुस गया, वो 3-4 साल लगाए वो भी घुस गए, और सारा जो अपना पैसा था वो भी 10 लाख के अंदर आ गया मैं। तो उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए कि साला ट्रेडिंग नहीं करनी। और एक तरफ मेरा एक दोस्त था 1993 में, उसने मुझे कहा यार मेरे भाई के पास जो है टाटा स्टील टाइटन है, वो राइट इशू आया है 40 और परचेज करने के लिए। तो आप ऐसा करो, वो उसके पास पैसा है नहीं, 40 रुपए में वो 40 शेयर 1600 रुपए करीब लग रहे, नहीं 50 शेयर 50 शेयर 40 रुपए के हिसाब से बोला 2000 रुपये दे दो, वो अपने नाम से लगा देगा, राइट इशू आएगा उसका, तुम बाद में अपने नाम करवा लेना। साहब मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने उसे 2000 पकड़ा दिए, उसने 50 खरीद लिए और मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए। वो 93 से रखे रहे, बाद में क्या हो गया, डीमेट अकाउंट हो गया। तो डीमेट अकाउंट के कारण मैंने डीमेट अकाउंट खुलवाया नहीं, मैं भेज नहीं पाया उसे। वो पढ़ते गए, उसके बाद वो पहुंच गया 4500 रुपये। फिर कंपनी ने किया कि 10 रुपए के शेयर को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 रुपए में, तो वो स्प्लिट कर दिया। पहली बात तो 50 जो थे, 50 के बाद डिविडेंड वो आया कि जी आप 6 शेयर और खरीद लो 750 रुपए के हिसाब से। मैंने 6 शेयर खरीद लिए, मेरे पास हो गए 56। उसके बाद उन्होंने कहा जी है आप राउंड फिगर में कर लो, मैंने 60 कर लिए। बताइए। वो 60 का उन्होंने क्या किया जी, 10 रुपए के शेयर को उन्होंने कर दिया 2 रुपए में। तो मेरे पास कितने हो गए, 600 हो गए, 300 हो गए, पता नहीं मेरे पास 600 हो गए थे टोटल। वो क्या किया उन्होंने, 600 हो गए, उसके उन्होंने 600 का मुझे जो है डिविडेंड दे दिया, वो मेरे हो गए 1200। और बाद में जब ये मैंने मकान लिया प्रीत विहार में, मैंने उस टाइम उसे 2400-2500 में बेच दिया। मुझे 30 लाख रुपए मिल गए 2000 के। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी जिंदगी में, ऐसे आते हैं दोस्त
जो आपको कोई 2 रुपए का है, कोई 4 रुपए का है। बहुत सारी कंपनी खत्म भी हो जाती कम से कम मैंने 200 इशू लगाए होंगे, 200 से ज़्यादा लगाए होंगे। मैंने एक टाइम में मैंने 2 लाख रुपये पापा से लिए थे, 2 लाख के 2-2.5 लाख तो मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद भूल ही गए हम। एक बार देखा तो उसके बाद फिर हमने 5 लाख रुपए के बेच लिए। तो झाँक के देखा मैंने तो 5 लाख रुपए रिलायंस इंडस्ट्री के पड़े थे। और मैंने उससे पहले लिए थे, वो एक उसका आया था नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर आया था, ट्रिपल ऑप्शन, रिलायंस का, रिलायंस पेट्रोलियम के नाम से आए थे। और शायद आज भी मेरे 100 शेयर वहीं पे पड़े होंगे। और जैसे आप बता रहे हो ना, अगर आप मेरा करवा सकते हो, मेरे साथ तो लाखों रुपए का मामला होगा। क्यों हो जाते हैं वो आप पता कर लेना जी। वो उसके